तो स्लीप इस बॉडी बिल्डिंग या फिर स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे अंडररेटेड वेपन। अब कल जिन्हें भी याद होगा या फिर जिसने भी मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा उसे अच्छे से याद होगा कि मेरी नींद नहीं हुई थी एंड उसके बावजूद हमने एक 5 स्टार लेग सेशन लगाया एंड आज भी मेरी नींद नहीं हुई। रीजन कॉफी। रात को मुझे इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी कॉफी की एंड मैंने उठ के कॉफी पी ली, इसलिए मैं होल नाइट जगह पड़ा था। फिर जब मैं दोपहर को 2-3 घंटा मुश्किल से नींद लिया, फिर जिम का टाइम हो गया एंड आई रीच टू द जिम। उसके बाद मेरा डेडलिफ्ट सेशन जब मैंने लिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार स्लीप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बात करें कल की, तो कल मैंने अपना न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखा था एंड मैंने वही चीज़ें खाई जो रिकवरी में हेल्प करती है, मतलब प्रोटीन, मतलब चिकन की बात कर रहा हूँ मैं। एंड आज जब मैंने डेडलिफ्ट लिया तो जो वो फटीग प्रेजेंट था मेरे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के सेक्शन में, वो मुझे फील हुआ। एंड आज इतने दिनों के बाद में मेरा डेडलिफ्ट सेशन बैठ गया। अब खैर मैं इसे अगर रेटिंग दूँ तो मैं इसे 10 में से 8 दूंगा, बिकॉज इतना भी नहीं गया, बिकॉज मैंने कुछ मार्क्स अपने पुश करने के भी डाले। अब खैर ये सजेस्टेड नहीं है, अब मैं इसे एक एग्जांपल की तरफ से समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे मेरे भैया ने समझाई थी, यहाँ पर ही रहते हैं, जिम में ट्रेनर है एंड उनका नाम अंकित है शायद। उन्होंने मुझे बोले थे कि देख, एक फटिक मसल एक खिंचे हुए रबड़ के जैसा होता है, अगर तू उसको ज्यादा खींचेगा तो वो टूट जाएगा एंड टूट जाने का सिंपल मतलब है इंजुरी। अब डायरेक्ट मतलब टूट नहीं जाएगा, उस पर इंजुरी आ जाएंगी। तो अगर मेरा सजेशन लो, तो अगर तुम कोई भी मूवमेंट को कंसिस्टेंटली करना चाहते हो बट प्रेजेंट टाइम में तुम्हारी बॉडी उसके लिए फटीग्ड है, तो प्लीज टेक रेस्ट। अदरवाइज तुम उसका मिनिमम एक सेट लेके, और वो भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पुश मत करना। अगर तुम्हें 3 रैप जाते हैं तो गो फॉर 3, 2 जाते हैं तो गो फॉर 2। अपने को बस अपनी बॉडी को उस चीज की आदत डालनी है, बाकी पुश करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। एंड वही मैंने आज किया। आज मैंने अपने डेडलिफ्ट में बस एक ही सेट लिया, वो भी 4 रेपिटेशंस के लिए, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि मेरी लोअर बॉडी जो मेरे डेडलिफ्ट में बहुत अच्छे से काम आ रही है, वो अभी भी फटीग्ड है एंड मैं उसे ज्यादा स्ट्रेस में डाल के अपनी रिकवरी को और 2-3 दिन नहीं देना चाहता। बिकॉज मुझे पता है कि आज अगर मेरा पुल है तो कल मेरा पुश है एंड परसों मेरा लेग है एंड मुझे परसों तक मेरी बॉडी ऑन पॉइंट रिकवर चाहिए। पता नहीं मेरी ये बात को कितने लोग सच मानेंगे नहीं, बट आजकल ये कैप की वजह से एंड ये कैप को ये माइक का एडवांटेज होने की वजह से पता नहीं ऐसा लगता है अब ये मेरी बॉडी का एक बहुत अल्टरेट कर लेते ना भैया। हाँ पहले आप ले लो।
अपना ये स्टेटमेंट मेरा बड़ा अजीब सा होने वाला है। आज मैंने नींद में से उठने के बाद में मम्मी के हाथ का कॉफी पिया। एंड बहुत रेयर होता है कि मैं अपने माँ के हाथ का कॉफी पीता हूँ। एंड मेरी मम्मी बहुत सिंपल कॉफी बनाती है, मेरे साथ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। और कैफीन बोला ना तो सिर्फ 2 सैशेज ऑफ कैफीन, और मैं 4 4 5 5 ऐसे लेता हूँ। बट इतना हैपनिंग सेशन जा रहा है ना मेरा, मतलब मैं आने के टाइम पे बड़ा ही उदास सा था कि यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैंने डाइट नहीं लिया है, पता नहीं सेशन कैसे जाएगा कैसे नहीं। बट वो जब कॉफी, मम्मी के हाथ की कॉफी स्पेसिफिक हिट करना चालू किया ना, अब ये बात थोड़ी अजीब हो सकती है, बट पता नहीं क्यों, बट जब भी मम्मी के हाथ का कॉफी पीता हूँ ना, तो मेरे से सर हमेशा अच्छे जाते हैं। अगर तुम मेरे पास पे भी जाके देखो ना, तो मैंने बोल रखा है, एंड बहुत रेयर टाइम्स पे मम्मी का हाथ का मिलता है, बिकॉज जब मैं बहुत लेजी होता हूँ या फिर मेरा कुछ करने का जी नहीं होता, फिर मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी प्लीज बना दो, एंड मम्मी बहुत केयरफुली बनाती है। मम्मी की कॉफी इज द बेस्ट, नो कंपेरिजन। Brian Little. तो अभी जो तुमने पहला सेट देखा था, वो एक वाइड ग्रिप फ्लैट पुल डाउन का था। एंड आई वांट टू ट्राई कि वाइड ग्रिप कैसा फील होता है। मुझे मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने क्लोज ग्रिप ये मूवमेंट खुद को इंट्रोड्यूस करी थी, तो मुझे एग्जैक्ट मालूम था कि मेरा कौन सा मसल ट्रेन हो रहा है। एंड जब वो मसल मुझे एक परफेक्ट टारगेटेड वे में फील होने लग गया, तो मैं बोला बस दिस इज फॉर मी। बट जब मैंने बहुत सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स एंड ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग में देखा है कि फॉर ग्रोइंग दिस लैट्स वाइड ग्रिप्स आर बेस्ट। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तुम्हारे लिए कोई मूवमेंट जब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक वो तुम्हें गुड फील ना हो रही हो। अब इस पे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। पहला, इफ़ यू आर अ बिगनर तुम ही छोड़ दो, बिकॉज तुम्हारा बैक पे भी तुम्हारा माइंड मसल से इतना नहीं है, तुम्हारे फोर आर्म्स वीक है, एंड तुम्हारा सारा लोड वो फोर आर्म्स से लेगा। दूसरा, अगर तुमने अभी तक एक्सपेरिमेंट करना ट्राई नहीं किया है, तो ट्राई करो, तुम्हें तुम्हारा खुद का बेस्ट मिल जाएगा। एंड मैं यार पॉइंट भूल गया यार मैं, खैर पर जो भी है, मेरा नैरो इज द बेस्ट। एंड आज हमने एक प्लेट बढ़ाया, मतलब आज मैंने 80 केजी स्नैप आउट किया। एंड मैं बिल्कुल अपनी बॉडी के लिए एक सेट ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज मुझे पता था अगर मुझे ट्रेनिंग पसंद है एंड मेरा वो एक सेट वेस्ट होता है, तो हाँ वो मेरी पनिशमेंट है।
आज इतना अनएक्सपेक्टेड सेशन गया है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बैक की, बिकॉज अभी बैक कंप्लीट होने के बाद में मेरे बाइसेप्स, रियर डेल्ट एंड ट्रैप्स, तीन बहुत इंपॉर्टेंट मसल बचे हुए हैं। पर उस पे आने के पहले आज के बारे में थोड़ा सा, कि जब मैंने आज 130 किलो से 4 रैप लगाए, वो इतने स्ट्रगल भरे थे। मैंने सोच लिया था कि आज का सेशन पूरा स्पॉइल जाने वाला है, बट जो जा रहा है ना, आज मैंने रेस्ट टाइम कम लिया, आज मैंने अपने वेट्स पे इंक्रीज करे, जो प्रोसेस है अमेजिंग। मतलब पता नहीं कहाँ था ये दिन। एंड कभी कभी कुछ सेशन इतने टॉप नॉच जाते हैं एंड कभी कभी कुछ बुरे, बट इफ यू आर अ इंसान, ह्यूमन बीइंग, तो उस बैड मोमेंट को सर्वाइव करना अगर सीख गए ना, तो ये दिन बहुत जल्दी आ जाते हैं। बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मतलब सोचो यार, आज मेरा डाइट भी ढंग से नहीं हुआ है, ना ही मेरा स्लीप ढंग से हुआ है। एक कॉफी के ऊपर इतना टॉप नॉच सेशन जाना इज नॉट अ जोक। और मेरे से इंसान के लिए तो, अगर कुछ दिन में ढंग से नहीं हो, तो पहली मेंटेलिटी बन जाती है कि आज का दिन तो स्पॉइल है। बिकॉज ट्रेनिंग मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है एंड रहेगा टिल मैं मर नहीं जाता। एंड ये चीज़ मुझे हर बार सस्टेनेबल रख, हर बार कंटिन्यू रखनी है। तो खैर, अभी वी आर डन विद अवर बैक। आज हमने बैक के लिए 2 रोइंग एंड 2 वर्टिकल पुल लिए, दोनों में 6-6। आज मेरे अपने बैक के लिए इन टोटल कुछ 2 3 4 5 6 7 8, कुछ 8 सेट्स लिए प्रॉपर, बिकॉज आज का वर्कआउट 2 सेट्स फॉर ऑल था। एंड मैं अपने रियर डेल्ट, ट्रैप्स एंड बाइसेप्स के लिए भी यही रखूंगा, इंटेंसिटी हाई एंड लो वॉल्यूम। इससे अपने दिमाग को जो फेलियर का स्किल है उसे मास्टर करने में हेल्प मिलती है। अब मुझे लगता है कि फेलियर एक स्किल है जैसे सिर्फ शिवम या फिर बड़े बड़े ओलंपिया मास्टर कर पाए। इफ तुम एक एडवांस एथलीट भी हो, थैंक यू भैया, एडवांस एचजीपी हो ना और एक नेचुरल लिफ्टर हो, तो तुम्हें फेलियर एक्सपीरियंस करने या फिर सीखने में ही जो पीरियड ऑफ टाइम लगता है वही बहुत ज़्यादा होता है। एंड मुझे नहीं लगता कि जो मेरे ट्रेनिंग सेशन रहते हैं वो टिल फेलियर होते हैं। एंड मैं कभी ये क्लेम भी नहीं करना चाहता, बिकॉज फेलियर इज अ आर्ट जो जिम में हर एक को मास्टर करनी चाहिए। बिकॉज यार खुद को रेफरेंस देख के तुम बस खुद को लिमिट कर रहे हो।